पेगासस विवाद, जिसको लेकर खोजी पत्रकारों के अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप का दावा है कि इजराइल कंपनी NSO के जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस से 10 देशों में 50,000 लोगों की जासूसी हुई। भारत में भी 300 नाम सामने आए जिनके फोनों की निगरानी की गई थी। इनमें सरकार में शामिल मंत्री, विपक्ष के नेता, पत्रकार, वकील, जज, कारोबारी अफसर, वैज्ञानिक और एक्टिविस्ट भी शामिल हैं। और इसी जासूसी मामले की जांच करवाने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अदालत ने जांच के लिए एक्सपर्ट्स कमेटी का गठन किया है जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज RV रविंद्रन की अध्यक्षता में काम करेगी। इस कमेटी से कहा गया है कि पेगासस से जुड़े आरोपों की तेजी से जांच कर रिपोर्ट सौंपे। अब 8 हफ्ते बाद फिर से इस मामले में सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें सरकार ने अपना एक्सपर्ट्स पैनल बनाने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा है कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा की सिर्फ बात करने से अदालत मूक दर्शक नहीं बनी रह सकती। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाने पर सरकार को हर बार छूट नहीं दी जा सकती। अदालत ने यह कमेंट इसलिए किया क्योंकि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर एफिडेविट में ज्यादा डिटेल ना देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा है कि देश के हर नागरिक की निजता की रक्षा होनी चाहिए। इस मामले में केंद्र ने जो सीमित एफिडेविट दिए हैं वह साफ नहीं है और पर्याप्त नहीं हो सकता। हमने सरकार को डिटेल देने का पर्याप्त मौका दिया, लेकिन बार बार कहने के बावजूद उन्होंने एफिडेविट में स्थिति साफ नहीं की। अब तक क्या कार्रवाई की गई है इसको लेकर अगर वो स्पष्ट तरीके से बता देते तो हमारा बोझ कम हो जाता। पेगासस मामले की 3 सदस्यीय जांच कमेटी में पूर्व IPS अफसर आलोक जोशी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन के सब कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर संदीप ओबरॉय भी शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही 3 सदस्यीय टेक्निकल कमेटी भी बनाई गई है। इसमें साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फोरेंसिक के प्रोफेसर डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी, इंजीनियरिंग के प्रोफेसर डॉक्टर प्रभाकरन P और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अश्विन अनिल गुमस्ते के नाम शामिल है। बता दें कि पेगासस मामले में कई पत्रकारों और एक्टिविस्ट ने अर्जियां दायर की थी। इनकी मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच करवाई जाए। पेटिशनर्स ने यह भी कहा था कि मिलिट्री ग्रेड के स्पाईवेयर से जासूसी कराना निजता के अधिकार का उल्लंघन है। पत्रकारों, डॉक्टर्स, वकील, एक्टिविस्ट, मंत्रियों और विपक्षी दलों के नेताओं के फोन हैक करना बोलने की आजादी के अधिकार से समझौता करना है। अब आपको बताते हैं कि कोर्ट के अहम कमेंट्स क्या थे। पहला कमेंट, इस मामले में कमेटी बनाने का काम पहाड़ जैसा था। हमने ये रिटायर्ड जज के विवेक पर छोड़ दिया था कि ऐसे एक्सपर्ट्स की मदद लें जो साइबर प्राइवेसी के विशेषज्ञ हो। दूसरा कमेंट, निजता के अधिकार और बोलने की आजादी प्रभावित हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसे आरोपों से सभी नागरिक प्रभावित होते हैं। तीसरा कमेंट, प्राइवेसी सिर्फ पत्रकारों और पॉलिटिशियंस का मुद्दा नहीं है बल्कि हर व्यक्ति के अधिकार की बात है। सभी फैसले संविधान के मुताबिक होने चाहिए। चौथा कमेंट, दूसरे देशों द्वारा लगाए गए आरोपों और विदेशी पार्टियों के शामिल होने को गंभीरता से लिया गया है। पांचवा कमेंट, हो सकता है कि कोई विदेशी अथॉरिटी, एजेंसी या प्राइवेट संस्था देश के नागरिकों को सर्विलेंस पर डालने में शामिल रही हो। छठा कमेंट, आरोप है कि केंद्र या राज्य सरकारें नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करना चाहती। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के इस मामले को लेकर कुछ अहम कमेंट्स जो हमने आपको बताए। आप देख रहे थे ग्लोबल नाउ 24/7। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि हमारी जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मैं तुषार मिलूंगा आपसे अब अगली वीडियो में।